Hello class 11. Okay. So we were doing 12th night. ठीक है. हम लोगों ने कल यहाँ तक किया था when एक्चुअली वायला जो है वो एक मैसेंजर बनकर लेडी ओलिविया के पास जाती है ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज लेकर ये बताने के लिए दैट हाउ मच ड्यूक ऑर्सिनो लव्स लेडी ओलिविया. लेकिन वहाँ जाकर बिकॉज ऑफ द मिस्टेकन आइडेंटिटी या फिर बोल सकते हो जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वी सी दैट लेडी ओलिविया जो है शी स्टार्ट्स एडमायरिंग द पेज जो कि एक्चुअली में वायला रहती है ओके इन डिस्गाइज ऑफ सिसेरियो. वो एक्चुअली उसको एडमायर करने लगती है ओलिविया एंड नॉट ओनली एडमायर करने लगती है शी एक्चुअली फॉल्स फॉर हर. वो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है उससे एंड शी थिंक्स वायला टू बी अ बॉय और वो उसको ये बात बोलती है लेडी ओलिविया सिसेरियो को वायला को दैट ड्यूक ऑर्सिनो से कोई ये बात कह दे कि वो शी कैन नॉट लव हिम ओके एवर और ना ही मिलना चाहेगी ड्यूक ऑर्सिनो से. लेकिन अगर वो आता है यहाँ पर मतलब वो जो सिसेरियो है जो वायला है डिस्गाइज में सिसेरियो के अगर वो आता है अगर उससे मिलने के लिए हाल बताने के लिए ड्यूक ऑर्सिनो का तो वो आ सकता है. यहाँ तक हम लोगों ने किया था ओके. ऑलराइट. सो Viola departed from Olivia's house, but the virtuous lady recalled the parting words of the page. She wished Cesario to be the duke. Gradually, she began to forget the inequality between her fortunes and that of the page, and also of the maidenly reserve, which is the chief ornament of a lady's character. Now, what happened? What do we see that Lady Olivia जो रहती है, she has started admiring Cesario so much कि वो अपना वर्चुअसनेस भी भूल जाती है और जिस तरीके से एक लेडी को रहना चाहिए एक रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए जिससे लाइक जो एक्चुअली जो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं उस तरह के लोग रॉयल लोग वो सारा कुछ शी लाइक वो भूल जाती है ठीक है लाइक सिसेरियो के चक्कर में एंड उसकी सारी बातें याद करने लगती है वो रिकॉल करने लगती है वो. She thus resolved to court the love of young Cesario and sent a servant after him with a diamond ring under the pretense that Cesario had left it behind with her a present from Orsino. She hoped by giving a present to Cesario artfully, she would give him some intimation of her intention, and truly it made Viola suspect. She knew Orsino had not sent any ring through her to Olivia. Now what happens? What does Olivia do? She actually sends a servant, एक servant को भेजती है वो अपने सिसेरियो के पास वायला के पास डायमंड रिंग के साथ ये बोलते हुए कि वायला जो है मतलब सिसेरियो जो है वो जो रिंग डायमंड रिंग लेकर आया था ड्यूक ऑर्सिनो ने जो गिफ्ट दिया था ओलिविया को ये डायमंड रिंग वो वापस लौटा दे उसको. लाइक वायला जो थी या लाइक सिसेरियो जो था वहाँ पे वो ये रिंग डायमंड रिंग भूल कर चला गया है जो कि वो ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ से लेकर आया था गिफ्ट देने के लिए ओलिविया को. वो ये चाहती है कि ऐसा करके वो ये एक तरह से लाइक इंटिमेशन दे उसको कि उसका क्या इंटेंशंस है क्या लाइक क्या बताना चाह रही है वो सिसेरियो को ठीक है. और वो ये बताना चाहती है दैट शी एक्चुअली उसका इंटेंशन क्या है शी लाइक्स हिम ठीक है ये बताना चाहती है. और उसका जो ये जो लाइक जो करती है वो ये डायमंड रिंग भेजकर तो एक्चुअली ये काम कर भी जाता है क्योंकि वायला नाउ स्टार्ट्स सस्पेक्टिंग उसको अब शक हो जाता है ओके. शी न्यू ऑर्सिनो हैड नॉट सेंट एनी रिंग क्योंकि उसको पता रहती है ये बात कि ऑर्सिनो ने कोई भी डायमंड रिंग नहीं भिजवाया था उसके हाथ से. सो शी बिगैन टू रिकलेक्ट हर एक्सपीरियंस एंड फाउंड दैट ओलिवियाज लुक्स एंड मैनर वर एक्सप्रेसिव ऑफ एडमिरेशन. ना उसको वहाँ पे कुछ लेडी ओलिविया की लाइक बातें याद आती हैं उसका बिहेवियर याद आता है उसको और वो तब रिकॉल करने लगती है कि हाँ लेडी ओलिविया के माइंड में शायद या फिर उसके हार्ट में उसके लिए कुछ लाइक स्टार्ट हुआ है लाइक कुछ फीलिंग्स या फिर कुछ एडमिरेशन स्टार्ट हुआ है. शी प्रेजेंटली गेस्ड दैट ओलिविया हैड फॉलन इन लव विथ हर. वो ये बात समझ भी जाती है कि ओलिविया जो है वो शी हैज फॉलन इन लव विथ हर.
Alas, she said, the poor lady might as well love a dream. ये प्यार क्या होगा पुअर लेडी का, वो लेडी ओलिविया का? इट विल जस्ट बी लाइक अ ड्रीम, एक सपने की तरह ही रहेगा, क्योंकि हकीकत में तो बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जिससे प्यार कर रही है, वो जिसको चाह रही है, वो एक्चुअली में लड़का है ही नहीं, वो तो लड़की है एक्चुअली, वो तो वायला है. ओके, वो सिसेरियो समझकर प्यार तो कर रही है उससे, लेकिन वो एक्चुअली में तो वायला ही है. Disguise I see is wicked, for it has caused Olivia to breathe a fruitless sighs for me as I do for Orsino. So what does she say? She say that ये जो disguise होता है, ये जो वेश बदलना होता है, ये जो दूसरे का लाइक दूसरे की आइडेंटिटी लेने वाली जो बात होती है, ये सच में बहुत ख़राब काम करती है, विकेड होती है ये. ठीक है, बिकॉज अब जैसे फॉर इंस्टेंस ओलिविया जो लाइक जो सांसें ले रही है वो फ्रूटलेस है. बिल्कुल फ्रूटलेस क्यों है? बिकॉज लेडी ओलिविया जो है वो वही फीलिंग्स सिसेरियो की टुवर्ड्स दिखा रही है जो कि वायला की फीलिंग है ऑर्सिनो के टुवर्ड्स. ठीक है, ऑर्सिनो को जैसे वायला पसंद करती है वैसे ही लेडी ओलिविया सिसेरियो को पसंद करने लगी है. ओके, ऑलराइट. Viola returned to Orsino's palace and narrated about her unsuccessful venture, repeating the command of Olivia that the Duke should not trouble her anymore. However, the Duke hoped that the gentle Cesario would in time be able to persuade her, and therefore he bade him to go to her again on the next day. In the meantime, to pass away the tedious interval, Orsino desired for a song to be sung. Now what happens? Viola she returns to Orsino's palace. Orsino के palace पहुंच जाती है वो. And she informs Orsino about what has happened there. Lady Olivia के पैलेस में क्या हुआ है, उसने क्या बोला है. Actually, she had been unsuccessful. Lady Olivia का जो reply है वो same है. She has said that she cannot love Orsino किसी भी हाल में. So unsuccessful था उसका ये venture जो था. And उसने मना भी किया है Lady Olivia ने कि वो उसको और परेशान ना करे, भिजवाए ना उसको इस तरीके से. ओके, किसी को भी उनका मैसेज लेकर. और इन द मीन टाइम जब ये बात सुन लेते हैं ड्यूक ऑर्सिनो तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं. एंड ही विशेस कि कोई उनको एक गाना सुना दे. ओके, ऑलराइट. Viola did not fail to mark the words of the old song which described the pains of unrequited love. Viola ने unrequited love का गाना वाना सुनाना शुरू कर दिया उनको, ड्यूक ऑर्सिनो को. Her love looks were observed by Orsino, who said to her, "My life upon this Cesario, though you are so young, your eyes have looked upon some face that it loves. Has it not, boy?" तो वायला जब गाना गा रही होती है तो ड्यूक ऑर्सिनो की नज़र उस पर पड़ती है और उसकी आंखों की तरफ देखकर ड्यूक ऑर्सिनो बोलते हैं, तुम्हारी नज़रों को ऐसे देखकर लग रहा है, तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर समवन यू लव. ऐसा हुआ नहीं है क्या तुम्हारे साथ? डू यू रियली लव समवन? Viola confessed, a little with your leave. तो वो क्या बोलती है? हाँ, थोड़ा बहुत. And what kind of woman and of what age is she? Asked the Duke. तो वो पूछते हैं कि अच्छा पहले तो वो लीव लेना चाहती है, वायला वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन उसी वक्त रोककर ड्यूक ऑर्सिनो से पूछते हैं अच्छा किस टाइप की वुमन है वो और क्या उम्र होगी उसकी. Of your age and of your complexion, said Viola, which made the Duke smile to hear this young boy loved a woman so much older and of a man's dark complexion. तो जब वो ये बात बोलती है उनसे कि आपकी एज की है वो एंड योर कम्प्लेक्शन, तो वो ये बात सुनकर बोलते हैं कि अच्छा ये जो तुम्हारा प्यार है जो वुमेन है वो ऑब्वियसली तुमसे एज में भी बड़ी है और दूसरी बात ये कि वो कम्प्लेक्शन भी उसका डार्क होगा अगर मेरी तरह है तो. When Viola revisited the house of Olivia, she found no difficulty in having access to her. The servants discovered that the moment Cesario arrived, the gates were thrown wide open and the Duke's page was shown into Olivia's apartment with great respect. So what happens now? जब Lady Olivia के घर अब जाना शुरू करती है Viola, like as a page, वो ड्यूक ऑर्सिनो के मेल सर्वेंट की तरह जाती है, वहाँ पे मेल अटेंडेंट की तरह जाती है उनका मैसेज लेकर. तो कभी भी वो रोकी नहीं जाती है, लाइक कोई भी रोकता नहीं है उसको, बिकॉज ये परमिशन ओलिविया ने दिया हुआ रहता है कि अगर सिसेरियो आता है तो उसको अंदर आने दिया जाए.
When Cesario told Olivia that he had come once more to plead for Orsino, Olivia said, I desire you should never of him again. तो वहाँ पर जब सेसेरियो पहुँचता है, जब वायला पहुँचती है, तो वो बोलती है कि मैं ड्यूक ऑर्सिनो का ही मैसेज लेकर आया हूँ आपको ये बताने के लिए दैट हाउ मच ही लव्स यू. लेकिन ओलिविया बोलती है लेकिन अब कभी भी मेरे पास उनका मैसेज लेकर नहीं आना. आई डोंट टू हियर अबाउट हिम, बट इफ वुड अंडरटेक अनदर सूट आई वुड रादर हियर यू सॉलिसिट दैन म्यूजिक फ्रॉम द एयर्स. अगर किसी और के बारे में बात करनी हो तो कर सकते हो. This was plain speaking, but Olivia soon expressed herself more plainly and openly and confessed her love. तो भले ही ये सुनने में प्लेन सी बात लग रही थी बिल्कुल, बट एक्चुअली में ये इतना प्लेन था नहीं, बिकॉज यहाँ ये पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी. एक्चुअली कंफ्यूजन शुरू हो चुकी थी, क्रिएट सिर्फ नहीं हो रही थी, हो चुकी थी शुरू यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज ओलिविया का इशारा सिसेरियो की तरफ ही था, वायला की तरफ ही था कि किसी और के बारे में अगर बात करनी है तो कर सकते हो मुझसे, बट ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में नहीं करना, उनके लव के बारे में नहीं करना. बिकॉज वो इस तरीके से सिर्फ अब इंडिकेशन नहीं दे रही थी, वो इंडिकेट नहीं कर रही थी, अब वो प्लेनली एंड ओपनली अपना जो लव है वो कन्फेस कर रही थी सिसेरियो के सामने, वायला के सामने. बट द लेडी वूड इन वेन. Viola left the place with haste and told her that would never again come to plead for Orsino's love. So ये जो वो कर रही थी Olivia, she was wooing Cesario in vain because कोई फायदा इसीलिए नहीं था because वो एक ऐसे एक्चुअली Cesario को जो वो लाइक इम्प्रेस करना चाहती थी या फिर जो भी बताना चाहती थी वो बेकार इसीलिए था बिकॉज वायला तो एक्चुअली में लड़की है, वो सिसेरियो एग्जैक्ट लाइक एक्चुअली में तो नहीं है वो ओरिजिनली. ओके, शी इज अ गर्ल. तो ये बेकार का हो रहा था. वायला क्या करती है, अब जल्दी से पैलेस छोड़कर जाती है, लाइक छोड़ने लगती है, जाने लगती है और बोलती है कि अब वो कभी भी यहाँ पे ऑर्सिनो के लव के लिए प्लेड करनी नहीं आएगी, नहीं आएगी ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज लेकर उसके पास. ऑलराइट स्टूडेंट्स, वील स्टॉप हियर टुडे. ओके, यहीं तक करेंगे हम लोग. व्हाटएवर I've explained, please go through it once, read the portion by yourself and जो भी डिफिकल्ट लगता है पोर्शन अंडरलाइन दैट या फिर mark it out and you can ask in the comment section of the video. Okay, all right, that's it. Thank you.